अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ मेज़बान रज़ा अब्बास। दो खबरों के ऊपर बात करेंगे। अफ़गान महाजरीन से मुतल्लिक़ और दूसरी अपर कुरम और लोअर कुरम की सूरत हाल के वाले से बात करेंगे, यानी कि पारा चिनार और उससे जो निचले जो एरियाज़ हैं लोअर कुरम जिन्हें कहा जाता है, वहाँ की जो सूरत हाल है अब उससे क्या बन चुकी है। तो दोनों खबरों के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अफ़गान महाजरीन के हवाले से। अफ़गान महाजरीन के हवाले से ये स्टेटमेंट सामने आई है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से कि अफ़गान महाजरीन बिल्कुल रह सकते हैं पाकिस्तान में, मगर 31 मार्च की डेडलाइन जो है वो बिल्कुल आखिरी है, ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं होगी। अब ये जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, तो इस हवाले से कन्फ्यूजन लोगों के अंदर हुई कि आखिर कौन अफ़गान महाजरीन या पनाहगज़ीन है वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। तो इस हवाले से जो दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई है उसके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है। वो ये है कि आपने बिल्कुल आप वापस जाएँ। 31 मार्च की जो डेडलाइन है, जिनके पास ACC यानी अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, POR है, और या जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन वो सभी लोग वापस जाएँ। अगर आपने वापस पाकिस्तान आना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आएँ, वीज़ा पासपोर्ट लेकर आएँ। पाकिस्तान आपको ज़रूर खुशामदीद कहेगा। यहाँ पर अगर आप आकर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आकर आप कारोबार अपना करते हैं, तो एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगी। इस तरह से जिस तरह से अभी जो सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि मुतादिद जो अफ़गान शहरी है उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हुकूमत पाकिस्तान के पास, तो इसलिए दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये चीज़ क्लियर की गई है कि वीज़ा और पासपोर्ट के साथ आएँ, हम आपको खुशामदीद कहेंगे, पाकिस्तान आपको खुशामदीद कहेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा जो सिनेरियो है इसके ऊपर जो मुकम्मल तौर के ऊपर दबाव डाला गया अफ़गान तालिबान की जानिब से, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है कि 31 मार्च से आगे की डेडलाइन नहीं दी जाएगी। यही वो डेडलाइन है, 1 अप्रैल से ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पुलिस टीम्स जो हैं वो बना दी गई हैं, उनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी हैं इस हवाले से हमने वीडियो भी बना दी है, उसमें आप वो जाकर देख सकते हैं तमाम तफसीलात के। रावलपिंडी में किस तरह से क्रैकडाउन करने का प्लान बनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगली ख़बर की जानिब कि लोअर कुरम की जो सख्त सूरत हाल है वो क्या है। तो लोअर कुरम में जब आपने देखा कि जो एक अभी वाले कॉन्वाई तो नहीं, 102 कॉन्वाई से पहले जो कॉन्वाई थे जिसमें बगन के मकाम के ऊपर बार फिर से अपर कुरम में जो कॉन्वाई जा रहा था इमदादी काफ़िला, उसके ऊपर अटैक किया गया था। उसके बाद सूबाई काबीना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है सूबे में, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि हम अब टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे लोअर कुरम, बगन और इन एरियाज़ के अंदर। इसकी कुछ जो तफसीलात हैं वो अभी जाकर सामने आई हैं, वो हम आपके सामने मिनवान जो है वो रख देते हैं। लोअर कुरम में मुमकिन ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है, जिसकी वजह से इलाका बकीरों की नकल बकाली शुरू हो गई है। इस हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि ज़िला कुरम के इलाके लोअर कुरम में मुमकिन ऑपरेशन शुरू होने का इम्कान है। लोअर कुरम, बगन, चारखेल और मंदोरी ओचत में ऑपरेशन सैनिटाइजेशन का फ़ैसला किया गया है, यानी कि टारगेटेड ये ऑपरेशन होगा। जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमत को ये लगेगा या सिक्योरिटी इदारों को ये लगेगा कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि रियासत के रिट को चैलेंज कर रहे हैं और हुकूमती फ़ैसलों को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ऑपरेशन किया जाएगा। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इलाका मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया है, यानी अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त ये आखिरी डेडलाइन है। और मंदोरी, ओचत और वगैरह से बड़े पैमाने पर मकीनों की नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 178 घराने इलाका छोड़ चुके हैं। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप बनाए गए हैं और ज़्यादातर घराने कोहाट, हंगू, दवाबा, पेशावर समेत सूबे के दीगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन का फ़ैसला इस इलाके में जारी मुसलसल दहशतगर्दी की वजह से किया गया है। लोअर कुरम, बगन, मंदोरी में गुज़िश्ता 3 महीनों में शरपसंदों ने मुतादिद कार्रवाइयाँ की हैं। ज़राए के मुताबिक इन दहशतगर्दी वाक़यात में 4 जनवरी को डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या भी पेश आया था, जिसमें शदीद व ज़ख्मी हो गए थे। 16 जनवरी और 17 फरवरी को पारा चिनार जाने वाले गाड़ियों के कार्रवाई पर हमले भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि वहाँ के जब आप मकामी लोगों से बात करते हैं या मकामी रिपोर्टर से बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बगन जो एरिया है ये यहाँ पर इमदादी काफ़िलों को लूट लिया जाता है, तो वो बड़ी खूबसूरत हमारे एक दोस्त है रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि आपको सूरत हाल तब वाज़ेह होगी अगर आप ये समझ लें कि जो कच्चे के डाकू जो हाल करते हैं कि यानी जो वहाँ से चीज़ जाती है, जो शख्स भी जाता है वो लूट लेते हैं, यही हाल बगन की भी बन चुकी है। कि बगन के भी जो लोग हैं, मैं सारों को नहीं कहता, जो शरपसंद अनासिर है वो भी कच्चे के डाकू बन चुके हैं कि जब कोई काफ़िला आएगा वो कहेंगे कि सारे के सारा हमने ही लेना है। और माह रमज़ान की हुर्मत का भी ख्याल नहीं है कि इमदादी काफ़िला अपर कुरम में जाना है और वहाँ से लोअर कुरम में बगन के कुछ शरपसंदों ने उस काफ़िले को लूट लेना है और फिर उससे अफ्तारी और सहरी भी करनी है। तो बहरहाल ये एक सिनेरियो बन चुका है। लेकिन
अब हुकूमत की जानिब से बिलाखिर ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है उसको शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया है। अब देखना ये है कि ये मुस्तकिल पॉलिसी हमारी क्या होती है, क्योंकि ऑपरेशन करना मुस्तकिल पॉलिसी गो के है नहीं है, तो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इन शरपसंद अनासर से कैसे डील किया जाएगा और इस इलाके में अमन व अमान की जो फ़ज़ा है उसको कैसे मुस्तकिल रखा जाएगा, कैसे बरकरार रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सूबाई हुकूमत के लिए। लेकिन देखना यह है कि सूबाई हुकूमत अपनी रिट को कैसे बनवाती है।